मैं आई हूँ ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए। पहले मैं गई थी शिफ़ा को लेने के लिए, उसे दिया रास्ते में और उसके बाद मैं आई हूँ। और आज की जो वीडियो है इसमें मेरी कोशिश है कि उन बहनों की हेल्प हो सके, उनका जिन लोगों का बजट उनके कंट्रोल में नहीं होता, तो बजट को किस तरह से मैं अपना बजट किस तरीके से बनाती हूँ, किस तरह से कंट्रोल करूँगी। इंशाल्लाह कि ईद आ रही है तो मेरा बजट आउट ना हो, तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जो मैं खुद भी कर रही हूँ, आप लोगों को भी बताऊँगी। तो आज की वीडियो बहुत ही आप लोगों के फ़ायदे की होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है सुबह का टाइम और 9 बजे का टाइम है। आसिफा का टाइम है सुनी 8:56, यानी कि 9 बजने वाले हैं। रात को मैंने इनको इसी तरह से छोड़ दिया था क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो इस वजह से बस इनको यहीं पर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सुबह रखूँगी क्योंकि मैं गई थी शिफा को लेने के लिए, वहाँ से गई, फिर वहाँ से वापस आई तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने चाय बनाई, फिर खाना पीना ये वो, अगर इस काम में लग जाती तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ग्रोसरी की शॉपिंग तो काफ़ी मरतबा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है। उससे पहले अपने बजट को किस तरह से मैं कंट्रोल करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। तो ये अगली जो शॉपिंग होगी वो रमज़ान मुबारक की होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और रमज़ान का महीना नसीब हुआ, इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं और शॉपिंग कुछ और तरह की होती है। उसमें बेसन ज़्यादा आता है, मैदा ज़्यादा आता है और इस तरह की चीज़ें आती है। दालें नहीं लेकर आते, बहुत कम होती हैं। तो इस मर्तबा जो है वो मैंने बहुत कंट्रोल करके, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके, पहले मैंने कैबिनेट्स चेक किए कि मेरे पास क्या-क्या है। तो मेरे पास मसाले काफ़ी सारे रखे हुए हैं। सिर्फ़ जो मसाला कम होता है वो पहले मैं बता देती हूँ कि मसाला जो कम होता है वो एक तो नमक ख़त्म होता है। स्टार्ट करते हैं जी नमक से। तो पहले मैंने नमक लिया है क्योंकि नमक ख़त्म हो ही जाता है, 1 पैकेट तो लगता ही है मेरा। इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में तो नहीं लगता क्योंकि आजकल मैंने नमक बहुत कम किया हुआ है। तो पहले तो मैंने नमक लिया है क्योंकि ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो चाय पत्ती, जो कि मेरी ख़त्म हो गई थी, इसी की वजह से मैं गई थी। तो वो और मसाले मेरे पास जो ख़त्म हुए थे वो ज़ीरा बहुत ज़्यादा लगता है, अभी भी मेरे पास है रखा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ज़ीरा लिया, ठीक है। और एक धनिया ज़्यादा लगता है, तो धनिए का 1 पैकेट मैंने लिया क्योंकि धनिया रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने धनिया और ज़ीरा लिए, हल्दी लिए और मिर्चें बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो वो मेरे पास है, तो मैंने मिर्चें भी ले ली हैं, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा पैकेट वाले मसाले अब यूज़ ना हो, अगर नहीं लेना है तो यूज़ भी नहीं करेंगे। और एवरीडे जो मैं लेती हूँ तो वो मेरे पास रखा हुआ है, तो ये छोटा सा पैकेट मैंने लिया है क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा अगर रखा रहेगा। रमज़ान मुबारक के महीने में मैं बहुत कम चाय बनाती हूँ, सिर्फ सहरी में मैं चाय बनाती, जितनी मैं चाय अभी पीती हूँ, पूरा दिन ही मुझे चाय देते मैं पीती हूँ, तो उतना ही रमज़ान के महीने में मैं चाय नहीं पीती। ये अजीब सी बात है, पता नहीं क्यों नहीं पीती, मुझे अच्छी नहीं लगती, बस पानी ज़्यादा पिया जाता है तो फिर मुझसे चाय नहीं पी जाती। सहरी में मैं 1 कप पीती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, वरना मैं नहीं पीती। तो अभी मेरे पास एवरीडे है, तो ये एवरीडे मैंने एक छोटा पैकेट ले लिया है। ये मैंने लिया है राई दाना जो होता है, मस्टर्ड सीड्स, वो वहाँ पे पिसा हुआ मिल रहा था, यानी कि दरदरा पिसा हुआ है, तो ये मुझे चाहिए। मैं अचार जो बना रही हूँ, वेजिटेबल्स का जो पानी वाला अचार होता है वो बनाऊंगी इंशाल्लाह। इसके बाद वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये वहाँ पे मुझे मिला इस तरीके से, तो मैंने ले लिया। आटा जो है वो मेरे पास अभी रखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने एक 10 किलो का लिया है, एक 5 किलो का लिया है, और वैसे मैं 20 किलो लेती हूँ। तो लेकिन अभी मैंने एक 10 का, एक 5 का। रमज़ान के महीने में ज़्यादातर गेस्ट भी नहीं आते, ज़्यादातर यही होता है। अक्सर गेस्ट नहीं आते, हम भी कहीं नहीं जाते रमज़ान के महीने में। हर कोई सोचता है अपने घर में ही रहें, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो कोई कहीं चला जाए। तो मैंने ये 15 किलो ये आटा लिया है, वैसे मैं 20 लेती हूँ, और चावल मैं लेती हूँ 10, क्योंकि 5 किलो का के 2 पैकेट लेती हूँ, तो इस मरतबा 1 लिया है क्योंकि मेरे पास है, इस वजह से। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है, पहले ये वाली चीज़ें बता देती हूँ। ये मैंने लिए खजूर के 2 पैकेट, ये मैं हमेशा लेती हूँ, घर में रखती हूँ, खाने के बाद अक्सर मैं ले लेती हूँ। कोशिश मेरी होती है बच्चे ले लें, लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो मैं ले लेती है।
इसे इंडिया में कहते हैं पोहा, और हमारे पास इसे कहते हैं चेवड़ा या पेहू। सिंधी में इसको पेहू कहते हैं, और हमारी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं, और कभी बोला ही नहीं। और वैसे इसे चेवड़ा कहा जाता है। जैसे इसको फ्राई भी करते हैं मूंगफली के साथ, और इसको मीठा भी बनाते हैं। तो वो मेरे साथ रुमान थी तो उसको बहुत पसंद है, तो उसने ये कहा कि ले लो, तो वो लिया है। ये बाजरा है उनके लिए, परिंदों के लिए जो डालते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं लिए, मैंने एक दाल ली है मूंग की, ये यूज़ होती है। मेरे ख्याल में ये मुझे आधा किलो का पैकेट लेना चाहिए था, लेकिन मैंने 1 किलो वाला लिया, क्योंकि अभी टाइम है, पूरा महीना है, तो दाल तो बनेगी। और इसके साथ में मसूर की दाल मिक्स करती हूँ, तो ये आधा किलो का पैकेट लिया है, और ये दोनों दालें आई हैं, अभी खाई जाएंगी इसके बाद। तो ये है बेसन। बेसन मेरे पास था मेरे ख्याल में आधा किलो से ज़्यादा रखा हुआ है, तो इसी वजह से मैंने ये आधा किलो का पैकेट लिया। और सुबह का टाइम है, चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो आधा किलो का पैकेट मैंने बेसन का लिया है, क्योंकि बाद में फिर हम फ्रेश लेंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से ज़्यादा लेकर और जमा करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जितनी ज़रूरत है उतना ले। और पत्ती जो है वो अक्सर मैं ये वाली ले लेती हूँ, टपाल टी है, और इसके साथ में मिक्स करती हूँ ये दानेदार। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और इसमें फिर भी कलर होता है, इसमें कलर ज़्यादा नहीं आता, इसका टेस्ट होता है। तो इस वजह से ये भी पत्ती रखी हुई है, तो इस वजह से ये वाला पैकेट और इसके साथ ये मिक्स करती रहूँगी। तो मेरे घर में चाय ज़्यादा मैं ही पीती हूँ। इसके बाद ये है फिर चने ज़रूरत तो पड़ती। काले चने मेरे ख्याल में रखे हुए हैं, लोबिया रखा हुआ है, लाल लोबिया रखा हुआ है, तो वो मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने ये सफ़ेद वाले जो चने हैं वो लिए हैं। और बहुत ज़्यादा बजट को कंट्रोल किया, क्योंकि अभी हम लोग अगर अपना बजट आउट कर देंगे, तो फिर आगे जो रमज़ानुल मुबारक की जो हम लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग करेंगे, उसमें फिर हमें सोच समझ कर करनी पड़ेगी, जो कि नहीं करनी होगी। उस वक्त तो हम दिल चाहता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, क्योंकि रोज़ा होता है, बच्चों का भी वो चाह रहे होते। तो इस तरह से मैंने इस मरतबा बहुत कंट्रोल करके कोई ऊट पटांग चीज़ नहीं ली है, और कोशिश की है कि जितनी बचत हो सकती है उतना मैं कर लूँ। तो यहाँ पर मुझे मेरा टीथ ब्रश जो है वो ख़राब हो गया था, तो इस वजह से इसमें बचत थी, इसमें एक फ्री मिला है, तो मैंने ये ले लिया, अलग से मैंने नहीं लिया, तो ये इस वजह से लिया। शैम्पू जो है वो रखा हुआ था, ये शिफा यूज़ करती है। मेरा शैम्पू अभी है, हम लोग जो घर में यूज़ कर रहे हैं, मैं हसीब, तो वो शैम्पू अभी है। और ये जो शैम्पू है वो ख़त्म नहीं हुआ अभी है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि छोटी बॉटल जो है वो लगेगी। साबुन जो है वो भी रखे हुए हैं, तो ये 3 साबुन इसमें भी बचत है, सेव 30 रुपीज़, तो ये मैंने लिया है। इसमें 3 है मेरे पास साबुन अभी रखे हुए हैं। और ये अरोमा के लिए जो खुशबू के लिए वॉशरूम की टिक्कियाँ जो होती हैं, ये भी रखी हुई हैं, तो ये मैंने 2 लिए हैं। ठीक है, ज़्यादा इकट्ठा करके हम लोगों ने अपना बजट आउट नहीं करना है। और ये नमकीन मेरे साथ रुमान गई थी, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ली हैं, बिस्किट्स भी, वो भी उसकी ज़िद की वजह से, वरना मैं नहीं लेती। लेकिन इस तरह की चीज़ों की फिर भी ज़रूरत पड़ती है, तो खाएंगे ना, बिल्कुल भूखे तो नहीं रहेंगे ना। तो ये फिर नमकीन है, ये इनको इसका जायका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ये मैंने लिया, कल खोल लिया था। और ये नमकीन, ये भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें। और ये जो है ना, ये इसमें जो पीनट्स होते हैं नमकीन वाले, ये मुझे पसंद हैं, तो ये भी ले लिए हैं इस तरह की। और बिस्किट्स लिए हैं, ये कैंडी है, और इस तरह की ये बिस्किट्स वगैरह लिए हैं। स्पंज जो है वो मैंने खराब हो चुका है, तो ये एक ये लिया है स्कॉच ब्राइट का। और ये वाली सवैयाँ अक्सर मैं लेकर आती हूँ, ये मैं बनाती हूँ दूध के साथ, तो वो। और सर्फ है, तो एक ये मेरा किलो वाला जो है सर्फ है वो लगेगा, तो एक लिया है। और ये लिया है, लिक्विड मेरे पास है। अब जो मैंने वो लिया है ना लिक्विड वाला, जिसमें से वो प्रेस करके निकालते हैं, उसमें बड़ी बचत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें से उतना ही अमाउंट निकलता है जितने हमें ज़रूरत है। तो वो मेरे पास अभी है, वो लिक्विड अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं रिफ़िल करूँगी। उसका पाउच अभी तक एक रखा हुआ है, और ये मैंने साथ में ले लिया है। मेयोनीज़ का मैंने छोटा वाला लिया है, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है, वो भी थोड़ा सा रखा हुआ है, और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। केचप भी रखा हुआ है, तो छोटा वाला लिया है, ताकि अगली जब पहली आएगी, और रमज़ान मेरे ख्याल में पहला रोज़ा 3rd को है शायद, है ना,
थर्ड को है, तो फिर तब तक हमारा राशन आ जाएगा तो हम इसी को ही चलाएंगे, मैनेज करना होगा। इस महीने में हम लोगों ने बजट को इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि इस महीने में, अब इसके बाद रमज़ान का महीना आएगा, ठीक है, उसके बाद ईद आएगी, और इसी महीने में हम लोगों ने ज़ाहिर अपनी हैसियत के मुताबिक ज़कात भी देनी है, फितराना भी देना होता है। फिर बच्चों की जो फेयरवेल है वो भी आती है, मेरा बच्चा बड़ी क्लास में है तो उनकी फेयरवेल पार्टी होगी। पिकनिक पर भी इन्हीं महीनों में लेकर जाते हैं, अकेडमी वाले भी लेकर जाते हैं, स्कूल वाले भी लेकर जाते हैं, तो वो पिकनिक भी आएगी। एग्जामिनेशन फीस भी यहीं पर आएगी इन्हीं महीनों में, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो बजट को अभी से कंट्रोल करेंगे तो आगे हम चल पाएंगे सही तरीके से, वरना तो फिर वो सब कुछ डामाडोल हो जाएगा और ईद अच्छी नहीं गुजरती फिर, अगर अभी से अपना बजट कंट्रोल नहीं करते। तो इसी वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया। मैंने ये बिस्किट्स लिए हैं जो कि मेरे बच्चे नाश्ते में कभी कभार ले लेते, कभी बिस्किट लेते हैं, कभी ब्रेड लेते हैं, और कभी ये वो लेते हैं पापे, जो कि ये वाले, ये मैं काफ़ी सारे पैकेट्स वहाँ से लेकर आई हूँ। मैं यहाँ वहाँ से मुझे मिलता है तो वहाँ पे 5-6 रुपए का फ़र्क आता है, और यहाँ से लेते हैं तो महंगा पड़ता है। तो मैं 8-10 पैकेट्स इसकी ले आती हूँ ताकि कुछ दिन आराम से गुजरें। और ये वाले कुछ जो हैं वो रुमान ने लिए हैं अपने लिए, और बस मेरी यही शॉपिंग है। नूडल्स लिए हैं क्योंकि ये तो ज़ाहिर है वक्त की ज़रूरत है, बच्चे खाते हैं, और ये पापे हैं। बिस्किट्स मैंने और भी लिए हैं, और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। मैं घर से देख कर गई थी मेरे पास क्या कुछ है और मुझे कितना कुछ लेना चाहिए, क्योंकि आगे फिर बजट आउट होने वाला है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जून जुलाई में बजट आउट होता है, वो जून जुलाई में बजट इसलिए आउट होता है कि उससे पहले रमज़ान का महीना होता है, उसके बाद ईद होती है। हम लोग अपने खर्चे खुद ही बढ़ा देते हैं ना, एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक जोड़ा लेना है वहाँ पे 2 ले लेते हैं। और दूसरा ये है कि बच्चों की फिर पार्टी भी आ रही होती है, फिर ये सारी चीज़ें जो मिक्सअप हो जाती है ना, और फिर वो बजट जो है वो आउट हो जाता है। तो एनुअल चार्जेस भी मेरे ख्याल में इसी महीने में आएंगे, तो इसीलिए कंट्रोल करें। और दूसरा, अगर किसी का ध्यान इन बातों पर नहीं गया और मेरी इस वीडियो से किसी को हेल्प मिल रही है तो इसके लिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद है कि इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।